सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आ चुका अपनी फोर्थ ट्रू स्टोरी वीडियो के साथ। और इसमें मैं अपनी फर्स्ट ट्रू स्टोरी वीडियो के बारे में भी कुछ बातें करूंगा जो उसमें छूट गई थी, क्योंकि तब मैंने यूट्यूब न्यू न्यू स्टार्ट किया था और सिर्फ मुझे 1 महीना ही हुआ था वीडियो बनाते हुए। लेकिन अब मैं यूट्यूब में 5 महीने से भी ज़्यादा से वीडियोस बना रहा हूँ, तो अब मुझे पता है कि मुझे कैसे बात करनी है यूट्यूब में। तो लेकिन उसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं जो थंबनेल में उसे ही बोलता हूँ। एडिटर भाई तब तक इंट्रो चला दो। एक समय की बात है, ट्रू स्टोरी। अरे बस कर भाई। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में बहुत खतरनाक रिवील होने वाला है, जिसे सुनने के बाद तुम लोग मुझ पे पक्का हो सके। और मैं ये क्लिक बेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में लास्ट में बहुत खतरनाक रिवील होने वाला है। और मैं तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ कि वो जो स्टोरी टाइम थी वो 10 के बाद की थी। मतलब मेरा जब 11th में एडमिशन नहीं हुआ था, और ये जो स्टोरी टाइम है ये 11th क्लास की है, जब मेरा एडमिशन हो गया था और दिवाली का टाइम था। तो तुम लोग टाइम में कंफ्यूज मत होना। तो तब ना मुझे ऐसे इंस्टाग्राम में फ्रेंड, मतलब फीमेल फ्रेंड बनाने का मन किया। अब तुम लोग बोलोगे तुम्हें फीमेल फ्रेंड ही क्यों बनानी थी, और अगर तुम्हें फ्रेंड ही बनाना था तो तुम रियलिटी में ही क्यों नहीं बना लेते हो, इंस्टाग्राम में क्यों? तो इसके पीछे दो रीजन है, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। पहला कि अगर मैं लड़कों को फ्रेंड बनाऊंगा तो लड़के नहीं होते यार बात सुनने वाले। मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं भी एक लड़का ही और मैं भी नहीं हूँ बात सुनने वाला। अगर तुम मुझसे भी कोई बात शेयर करोगे, या फिर सिर्फ मुझसे नहीं किसी भी लड़के से कोई बात शेयर करोगे, तो वो लड़के तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं रहते हैं। वो तुम्हें या तो उस चीज के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, या तो वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे ही नहीं। वही लड़कियों की बात अलग है, वो तुम्हारी बातें सुनेंगे, समझेंगे, तुम्हारे रिप्लाई करेंगे, तुम्हारी फीलिंग्स को समझेंगे, जो कि एक लड़का तुम कभी नहीं कर सकता है। सो इसलिए मुझे फीमेल फ्रेंड बनाना था। एंड सेकेंड रीज़न कि मुझे इंस्टाग्राम में क्यों फ्रेंड बनाना था, तो क्योंकि मैं हूँ एक अव्वल नंबर का इंट्रोवर्ट भी नहीं, इंट्रावर्ट लड़का हूँ। मैं रियलिटी में किसी लड़की से बात ही नहीं कर सकता। मुझे नहीं आता है लड़कियों से बात करना, उनके सामने जाके मेरा मुंह ही नहीं खुलेगा। इसलिए मैं ऑनलाइन गया, क्योंकि ऑनलाइन में मैं बिल्कुल ही अलग हूँ और रियलिटी में मैं बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हूँ। ऑनलाइन में मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बट रियलिटी में अगर तुम मेरे सामने आ जाओगे ना तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। और मेरे पहले से ही एक फीमेल फ्रेंड थी जो मुझे अब रिप्लाई नहीं करती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है, वो तुम लोगों को मैं लास्ट में बताता हूँ। सो मैंने जब लड़कियों को मैसेज किया तो वही प्रॉब्लम, 99.99% लड़कियां तो लड़कों का मैसेज देख के रिप्लाई ही नहीं की, लेकिन 0.01% जो लड़कियां मैसेज का रिप्लाई की उनसे मेरी बात नहीं हुई। और सिर्फ मैंने 2 लड़कियों से बात की, एंड एक का नाम तुम रख लो झिंगूर, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सिर्फ आधे घंटे के कन्वर्सेशन के बाद वो बोलती है आई लाइक यू। मैंने बोला क्या? बोलती है आई लाइक यू। मैंने बोला मुझे फ्रेंड बनाना है, ना कि कोई गर्लफ्रेंड। बोला बट आई लाइक यू। मैंने उसके बाद उसे मैसेज करना बंद कर दिया। उसके बाद उसने 2 हफ्ते तक मुझे मैसेज किया, फिर उसका भी मैसेज बंद हो गया। मैंने बोला कम से कम पीछा छूटा। एंड फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद मेरी एक और फ्रेंड बनी, जिसका नाम तुम लोग रख लो हॉर्लिक्स, क्योंकि मेरे बगल में हॉर्लिक्स का पैकेट है तो इसलिए मैं वही नाम रख रहा हूँ। उसका नाम तुम लोग हॉर्लिक्स समझ लो। एंड जब मैंने उसको मैसेज किया, उससे मैंने लगभग 2 आवर्स का कॉन्वर्सेशन किया। देन उसके मैं कुछ कन्वर्सेशन में तुम लोगों को बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला क्या मुझे डेयरी मिल्क खाना है। मैंने बोला मैं इतना दूर से कैसे भेजूँ? तो वो बोली ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो मैंने उसे डेयरी मिल्क का फोटो भेज दिया। तो उसने बोला मैं ये कैसे खाऊं? मैंने बोला ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऐसे ही बात वगैरह करने के बाद उसने बोला मुझे वीडियो कॉल करो, और मैं हूँ एक इंट्रोवर्ट लड़का, मैं नहीं बात करता हूँ वीडियो कॉल में। फिर उसने बोला मुझे तुम्हें देखना है। देन मैंने उसे समझाया, फिर वो भी बोलती है आई लाइक यू। फिर मैंने उसे भी बोला मुझे नहीं बनाना ये जीएफ वगैरह। देन वो बोलती है नो प्रॉब्लम। मैंने बोला चलो कम से कम पीछा छूटा, अब तो कम से कम एक फ्रेंड बन के रहेगी। लेकिन फिर इसने मुझे 2 दिन तक रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने भी सोचा अब ये भी मैसेज करेगी तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे मैसेज किया, और वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। मैंने फिर से उसे रिप्लाई कर दिया, और वो फिर से मुझे रिप्लाई नहीं करने लगी। उसके बाद मैंने वो किया जो हमेशा लड़कों के साथ होता है, मैंने कर दिया उसे ब्लॉक। और मैं समझ गया कि मैं अब कोई फ्रेंड नहीं बना सकता हूँ, मुझसे कोई फ्रेंड नहीं बनने वाली है। फिर मैं उसी के पास गया, अपनी 10th के बाद वाली फीमेल फ्रेंड के पास, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैचड था, क्योंकि उससे मैंने लगभग 5-6 महीने का कन्वर्सेशन किया था, तो मैं उससे सारी बातें शेयर कर सकता था। उसके बाद मैं उसको मैसेज किया, तो वो तो पिछले 1-1.5 महीने से गायब ही थी। एंड फिर मैंने उसे मैसेज वगैरह किया तो उसका फिर से रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 1-1.5 महीने से ऑनलाइन ही नहीं आ रही थी।
तो मैंने उसके जितने भी फॉलोविंग्स में पीपल थे ना, मैंने उन सबको मैसेज कर दिया और उसमें से सिर्फ एक लड़के का रिप्लाई आया। फिर जिसका मुझे रिप्लाई आया मैंने उसको बोला कि मुझे उससे बात करा दो, लेकिन उसने बोला अब वो इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। मैंने बोला कि उसने बंद क्यों कर दिया इंस्टाग्राम चलाना? तो उसने बोला कि उसे अब स्टडी में फोकस करना है। मैंने बोला हाँ तो लेकिन 10 मिनट आधा घंटा के बात करने में क्या हो जाएगा? लेकिन उसने बोला तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे पढ़ाई लिखाई में फोकस करने दो। फिर ऐसे ही कुछ देर के कन्वर्सेशन के बाद वो बोलती है ठीक है मैं उससे बात करके पूछूंगी, वो अगर बात करना चाहेगी तभी मैं बात करने दूंगी। फिर मैंने पूछा उससे कि आखिर तुम कौन हो उसकी? देन गेस व्हाट उसने क्या कहा? उसने बोला कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मतलब लेजेंड यार, मैं उसकी बड़ी बहन से बात कर रहा था और बोल रहा था कि अपनी छोटी बहन से बात करा दो। वाओ। तो बस यार आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ एक और बात, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।